बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे क्लास 10 की मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्या कहा गया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, इनका नेचर बताना है। कि नेचर कैसे बताना है कि इसमें कौन से रियल है, कौन से इमेजिनरी है, कौन से इक्वल है रूट्स, तो हमने वो रूट्स बताने हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है कि इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, अगर आपका आंसर जो है वो 0 से बड़ा आया लेकिन इज़ द परफेक्ट स्केयर और एक परफेक्ट स्केयर हो, दैन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो अगर आपका परफेक्ट स्केयर आ जाए तो आपके पास क्या होंगे, उसके रूट्स हो जाएंगे रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्केयर, और आगे यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्केयर है, यहाँ पर क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर उसका पूरा ना बनता। परफेक्ट स्केयर जैसे 25 का स्केयर, कंप्लीट स्केयर क्या होता है, 5 का स्केयर होता है 25, और 81 किसका स्केयर होता है, 9 का स्केयर ले तो 81 बन जाता है। इस तरह 8 का स्केल हो तो 64 बन जाता है। अगर 64 आपका आंसर आता है वो परफेक्ट स्केयर होगा, और अगर नहीं आता तो वो नॉट परफेक्ट स्केयर। अब इसमें डिफरेंस यही है कि अगर परफेक्ट स्केयर आ रहा है तो फिर आपके पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर नॉट परफेक्ट स्केयर है दैन द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, और तब आपके क्या होंगे, रूट्स इररेशनल और अनइक्वल होंगे। और आगे आपके पास थर्ड पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के, दैन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर कहना क्या आपने, रूट्स आर रियल और इक्वल है। अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए तो देन द रूट्स आर इमेजिनरी, तो तब आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय 1 सारे पार्ट करते हैं। अब इसमें यह भी एक बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होता है 0 की, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, ये जनरल फॉर्म होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो इसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। अब डिस्क्रिमिनेंट या किसी रूट का नेचर, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करना है, तो हमने ये जो आपके पास इतनी वैल्यू आ रही है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या करना है, इसी को यूज़ करके फार्मूले को सारी एक्सरसाइज में यूज़ करना, और हमने इसके नेचर बता देना है कि ये आपके पास अगर लेस देन इक्वल है, इस तरीके से आ जाए, इक्वल 0 के आ जाए तो हमने कहना कि रूट्स आर इक्वल हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर माइनस में आ जाए तो कहना कि इमेजिनरी है। तो इस तरह ये करते हैं। तो इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2। तो अब हमने क्या करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए। तो ए फिर किसके इक्वल होगा, 3 के, और बी इक्वल हो जाएगा -9 के, और सी इक्वल होगा -2 के। अब हमने वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला जो वो लगाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज आई है ना हमारी ए बी सी की, उसको हमने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है। अब इसमें क्या किया कि वैल्यू पुट की, बी स्केयर बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर, -4a की जगह पे a की, और c की जगह पे c की वैल्यू पुट की। अब 9 का स्केयर ले तो क्या होता है, 9 का स्केयर ले तो 81 हो जाता है, और माइनस जब स्केयर में तो क्या हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है, 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, ये 24। अब इन दोनों को प्लस करें, 81 प्लस 24 करें तो 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105। अभी हमारे पास परफेक्ट स्केयर तो नहीं ना बना। परफेक्ट स्केयर कब होता है, जब आपके पास 64 आ रहा हो, 91 आ रहा हो, या फिर 100 आ रहा हो, तो उस वक्त क्या हमारा होता है, वो होता है परफेक्ट स्केयर। तो अब इसमें परफेक्ट स्केयर नहीं आ रहा है, तो देखिए कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन परफेक्ट स्केयर भी नहीं आ रहा, और आ रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 भी पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर हमारे पास क्या हो गए, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो लिखेंगे रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल।
रूट्स आर इरेशनल और अनइक्वल। और जब हमारे पास इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। अब ये सेकंड पार्ट में भी हमें इक्वेशन दे दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लें तो ये ए इक्वल हो जाएगा फिर 1 के, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट 1 आ रहा है, बी इक्वल होगा 6 के और सी इक्वल होगा 9 के। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब जहाँ जहाँ हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करें तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे 9। अब ये 6 का स्क्वायर ले तो 36 और 4 1 जार 4 और 4 9 जार कितना हो जाएगा माइनस का 36 है। अब 36 में से माइनस करें 36 तो किसके इक्वल हो गया 0 के। अब जब आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। देखें कि यहाँ पर हमारे पास जब इक्वल आ जाए 0 के, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये थर्ड पार्ट में भी हमारे पास है, तो इसमें ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल होगा 2 के, बी इक्वल होगा 4 के और सी इक्वल होगा 5 के। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे सी की वैल्यू 5। अब 4 का स्क्वायर ले तो 16 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे 16 को, माइनस करें तो हमारे पास बनता है माइनस का 24। अब देखिए कि यहाँ पर आंसर में क्या आया, माइनस आया, तो फिर आपने कहना रूट्स आर इमेजिनरी। अब पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 में भी आपके पास ए किसके फिर इक्वल होगा, ए इक्वल होगा 7 के, बी इक्वल होगा माइनस 6 के और सी इक्वल होगा माइनस 1 के। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करें माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 7 और सी की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1। 6 का स्क्वायर ले तो क्या हो जाता है 36, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब स्क्वायर ले तो। अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 का कितना हो जाता है 28। तो 36 प्लस 28 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 64 के। अब देखिए जो ये 64 है, ये हमारे पास एक तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और दूसरा देखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, ये 8 का बन रहा है ना, 8 8 तो 64 होता है। तो जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो और साथ में क्या आ रहा हो कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो फिर हमने कहना है कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल है। तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल भी होंगे और होंगे अनइक्वल भी। तो अब इधर लिखेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ, फिर ए किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, बी आपके पास एक्स वाली वैल्यू होती है तो बी इक्वल होगा -2 के, और सी फिर किसके इक्वल हो जाएगा, सी इक्वल होगा 10 के। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर -4ac के। अब यहाँ पर b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 5 और c की जगह पे आ जाएगा 10। अब हमने क्या करना है कि ये 2 का स्क्वायर ले तो ये हो जाता है माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 4 5 से 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 200।
अब 200 में से -4 करें तो माइनस का 196। देखिए ये माइनस आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है बनने दे, लेकिन ये एक साथ माइनस आ रहा है तो फिर आपने कहना है कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में भी हमारे पास ए फिर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका मतलब फिर ए इक्वल होगा 1 के, बी इक्वल हो जाएगा -8 के, और सी इक्वल हो जाएगा 16 के। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b² -4ac के। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कर दी तो फार्मूले में तो 8 का स्केयर ले तो क्या आ जाता है, 8 8 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 64। अब 16 ये -16 को 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है 64। अब 64 में से 64 माइनस करें तो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर आपने कहना रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हो गया इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x² + x + 90 इक्वल 0 के आर रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल कब होंगे, जब b² - 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर वो 0 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास रियल और अनइक्वल हो गए जब आपके पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो। तो अब ये इसकी इक्वेशन दी हुई, तो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। पहले इक्वेशन को लिखते हैं 3x² + x + 90 इक्वल 0 के। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ए फिर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, बी ए इक्वल होगा 3 के, बी इक्वल होगा 1 के, और सी इक्वल होगा 9t के। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b² - 4ac। अब हमने रियल और अनइक्वल के लिए फाइंड करना है तो ये फिर ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के। अब ये b² की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दे 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे क्या आ जाएगा 9t ग्रेटर देन 0 के। अब 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें 108t ग्रेटर देन 0 के। अब ये इनक्वलिटी के एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। 108 क्या हो जाएगा, प्लस का t। अब ना t की वैल्यू निकालनी है तो 108 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/108 ग्रेटर देन t के। या आप ये भी लिख सकते हैं t लेस देन 1/108 के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 इक्वल 0 के हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac इक्वल हो 0 के। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 आ रहा हो इसका मतलब है कि रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इसमें पहले इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन हमें दी हुई है 16x², तो इसमें हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ए हमारे पास ये पहले लिखते हैं 16x² + 7px + 49 इक्वल 0 के। अब इसमें वैल्यू निकालते हैं तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 16 के, b इक्वल हो जाएगा 7p के, और फिर c किसके इक्वल होगा 49 के। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट की तो ये b² - 4ac की जगह पे b की वैल्यू पुट की तो 7p आ गया, -4a की जगह पे 16 और c की जगह पे 49 इक्वल होगा 0 के, क्योंकि आपका कहा गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इक्वल के लिए फिर इक्वल टू 0 होगा। अब 7 का स्केल है तो 49, p का स्केल होगा p² माइनस,
अब 4 को के 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा। 64 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये हमारे पास बन जाता है 33136 इक्वल होगा 0 के। अब ये वैल्यू इधर माइनस और दूसरे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 49 पी स्केयर इक्वल होगा 3136 के। अब हमने क्या करना, पी की वैल्यू निकालनी, तो ये 49 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो पी स्केयर इक्वल होगा 3136 ओवर 49 के। अब हमने क्या करना है कि इसको 49 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 64। तो पी स्केयर इक्वल हो जाएगा 64 के। अब हमने क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी ना, तो ऊपर स्केयर आ रहा है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो पी फिर किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 8 के। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्केयर प्लस 8u प्लस p इक्वल है 0 के। अब x और x स्केयर और x की जगह पे u पुट कर दिया कि u आपके पास आ रहा है वेरिएबल, तो प्लस p ये प्लस q इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, q इक्वल है 0 के, तो कहा गया है कि आप q की वैल्यू फाइंड करें। इसमें ये u स्केयर प्लस 8u प्लस q है इक्वल है 0 के। तो कहा गया है कि हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स। जब अनइक्वल और रियल रूट्स हों तो उस वक्त क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b स्केयर माइनस 4ac। ये आपके पास अनइक्वल और रियल कब होते हैं, जब वो रूट्स क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्केयर माइनस 4a की जगह पे 4 और c की जगह पे q ग्रेटर देन 0 के। अब 8 का स्केयर ले तो 64 माइनस 4 4 आ रहा है 16 और ये q से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 16q ग्रेटर देन 0 के। अब आपने क्या करना है, ये 16 इधर माइनस और दूसरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 64 ग्रेटर देन हो जाएगा 16q के। अब हमने q की वैल्यू निकालनी है, तो 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 64 डिवाइडेड बाय 16 ग्रेटर देन q के। अब अगर हम डिवाइड करें 16 4 आर 64, तो ये 4 ग्रेटर देन q से इस तरीके से लिख लें, या आप लिख लें q लेस देन 4 के। ये हो गया हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू फॉर m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल है 0 को हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आए। उस वक्त रूट्स क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब यहाँ से a फिर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी उसका कोफिशिएंट आ रहा है तो वो हमारे पास a की वैल्यू होती है। यहाँ पर m आ रहा तो फिर m हो जाएगा a, और b फिर इक्वल हो जाएगा माइनस 8 के, और c इक्वल हो जाएगा 1 के। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं इसमें m की। तो ये फार्मूला लगाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के। अब b की जगह पे b की वैल्यू पुट गया तो वो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की क्या दिया हुआ है m और c दिया हुआ है 1 इक्वल है 0 के। अब 8 का स्क्वायर ले तो 64 माइनस 4 को m से मल्टीप्लाई करें 4m और 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 4m इक्वल है 0 के। अब ये वैल्यू इधर माइनस और दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस 64 इक्वल होगा 4m के। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इधर आकर। 64 ओवर 4 इक्वल होगा m के। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा m का। तो 4 16 और 64 होता है, तो m फिर किसके इक्वल आ गया, m इक्वल हो गया 16 के। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5।